हेलो एवरीवन। ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है अबाउट डीबंकिंग सम ऑफ द एग्जामिनेशन मिथ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके पूछा कि सर ऐसा ऐसा होता है क्या। एंड जब उन्हें मैंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया तो मुझे लगा कि ऐसा तो बहुत लोगों के बीच डाउट होगा, बहुत स्टूडेंट्स के बीच में। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट इट, ताकि अगर कोई क्वेश्चन है लास्ट मिनट का और उसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा फोकस पूरा सीधे सीधे हमारी पढ़ाई पे होना चाहिए। सो लेट्स डीबंक सम ऑफ द एग्जाम मिथ्स। तो सबसे पहली जो एग्जाम मिथ है उसको देखते हैं कि सबसे पहली जो मैंने सुनी एक्चुअली में वो कौन सी मिथ के बारे में सुना। कि मैंने सुना कि आंसर शीट्स आर चेक्ड बाय थर्ड पार्टी। मतलब लिटरली उस स्टूडेंट ने कहा कोई से थर्ड पार्टी को अलॉट करता है क्या सीबीएसई बोर्ड। आई सेड नो, कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ठेका दे दिया कि भाई तुम्हारे पास कॉपी भेज दी और चेक करके दे दो जल्दी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीबीएसई बहुत रिफाइनली टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है। रेगुलर टीचर्स मतलब फ्रेशर को लीस्ट प्रेफरेंस मिलके जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है उसको, क्योंकि टीचर्स तो 20-25 साल से पढ़ा भी रहे हैं कुछ टीचर्स, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। राइट, तो वो टीचर्स ही कॉपी चेक करते हैं और सीबीएसई स्कूल के टीचर्स कॉपी चेक करते हैं। तो सीबीएसई स्कूल के जो रजिस्टर्ड रेगुलर टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो आपकी कॉपी चेक करेंगे, ना कि कोई थर्ड पार्टी आकर के कॉपी चेक करेगी या कुछ ऐसा सीन। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट मिथ दैट आई हर्ड। सो आई थिंक माइंड क्लियर हो गया होगा कि थर्ड पार्टी बीच में नहीं है। ओके, व्हाट इज द सेकंड मिथ जो मैंने सुनी। अब देखो, सेकंड मिथ जो है वो ये है कि एग्जामिनर जो है वो हार्ड मार्किंग करते हैं, हार्ड चेकिंग करते हैं। अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। और हार्ड मार्किंग का कुछ स्टूडेंट्स का ये मतलब था कि अगर कोई चीज सही भी है तो उसको भी काट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी मर्जी नहीं चल रही है। एग्जामिनर को ना तो आपके बारे में पता है ना कुछ, उसको सिंपल सा कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया जाता है, एंड फॉर विच द एग्जामिनर्स आर पेड। एग्जामिनर को पैसे भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर को पैसे भी मिल रहे हैं, वो कॉपी भी चेक कर रहा है, तो ये बिल्कुल बकवास बात है कि हार्ड मार्किंग होती है। ओके, लेट्स नाउ सी व्हाट इज द थर्ड मिथ दैट आई हर्ड। थर्ड मिथ वाज कि एग्जामिनर्स अवॉर्ड लेस मार्क्स टू द स्टूडेंट्स। मतलब अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 3 नंबर ही मिलेंगे। नहीं, अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर की मर्जी नहीं चल रही है, जैसा कि मैंने कहा। उसके पास एक फिक्स्ड पैटर्न है चेकिंग का भी। और बता देता हूं, जैसे स्टेप मार्किंग होती है, बिल्कुल सेम स्टेप मार्किंग की तरह से ही होता है यहां पर भी। तो मान लीजिए कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट इज डिवाइडेड, सब डिवाइडेड होता है पार्ट्स में। तो जब आपका जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का, वो सब डिवाइडेड है, आपने जितने पॉइंट्स कवर करे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो एग्जामिनर के पास कोई पर्टिकुलर वजह ही नहीं है कि आपके मार्क्स कम या ज्यादा करे। जैसा काम है वैसे मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल भूल जाओ कि हार्ड मार्किंग होती है या लेस अवॉर्ड किए जाते हैं मार्क्स, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, द नेक्स्ट एंड लास्ट मिथ जो मैंने सुनी, दैट वाज चीटिंग इज अलाउड एट सम सेंटर्स। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिन्होंने 10th क्लास एग्जाम दिए हैं, जो अब 12th क्लास का एग्जाम देंगे, उन्हें पता होगा कि फ्रिस्किंग करी जाती है एंट्री पे। एडमिट कार्ड पे अगर आपकी फोटो है, साइन है, तो ही आपको भेजा जाएगा। और उसके बाद भी आपके क्लास के अंदर 2 इन्विजिलेटर होते हैं, 12 स्टूडेंट्स 2 इन्विजिलेटर, है ना। 12-12 स्टूडेंट्स करके, सॉरी, अगर 24 हैं तो 2 इन्विजिलेटर, 12 पे एक, ऐसे करके अलाइन करते हैं। उसके बाद भी पता है क्या होता है, कैमरेज लगे होते हैं, लाइव कैमरा, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। उसकी रिकॉर्डिंग सीबीएसई कभी भी एक्सेस कर सकती है। एक और चीज, एक फ्लाइंग स्क्वाड होता है। एंड वन मोर थिंग, फ्लाइंग स्क्वाड के बाद एक ऑब्जर्वर भी होता है जो फ्रीक्वेंट राउंड्स लेते हैं। तो किसी भी सेंटर पर कोई भी तरह की चीटिंग हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि हम तो पास वाले से पूछ लेंगे, आपको पता ही सेट के बेसिस पे आता है, 1 2 3 या ABC सेट करके आता है। एक तो चीटिंग वहां रुक गई। दूसरी चीज, 2 इन्विजिलेटर्स हैं रूम में, चीटिंग का बिल्कुल स्कोप नहीं है। तीसरी चीज, अगर चीटिंग का सोचते भी है, एक बंदा सीबीएसई एक टीचर को कैमरे के सामने बिठा के रखता है। यस, अगर 10 रूम है मान लीजिए किसी सेंटर पर, उस 10 रूम को वॉच करने वाला एक टीचर होगा। तो कोई भी अगर इधर उधर मूवमेंट होगा, ही विल डायरेक्टली इन्फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, या जो भी सुपरवाइज कर रहा है उस एग्जाम को, उसको तुरंत इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर जरा सी भी चूक हुई
तो सीबीएसई का नाम बर्बाद हो सकता है ना। तो दैट्स व्हाई सीबीएसई इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सीबीएसई एग्जाम्स में चीटिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। सो दीज वर सम ऑफ द मिथ्स दैट केम टू मी। अगर कोई और मिथ है आपके पास जो आपको लग रहा है कि ये डाउट है कि सर ऐसा भी होता है क्या, सो डू कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस दैट।